सिखों को देखकर दांत निकालना सीखते हैं। चलिए बताओ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पर नमामि गंगे परियोजना के तहत आज पर के लिए उपस्थित हुए हैं। हम इस परियोजना की शुरुआत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2014 में की थी और इसका एम था भारत में उपस्थित समस्त नदियों को पुनः जीवंत करना, उनको साफ करना, पीने योग्य बनाना, जिसके लिए भारत में नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई। आज तक लगभग 2014 से लेकर 26 के बीच में हमारे देश में लगभग 14 नदियों का पुनर्जीर्णोद्धार हो चुका है, नए तरीके से शुरुआत की जा चुकी है और कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका कार्य चल रहा है। इसी नदियों में आपकी यहाँ बस्ती में भी पड़ती है मनोरमा, जिनके साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। कुआनो, उनके भी साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। गंगा सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है भारत की, जो भारत के कृषि के लगभग 40% हिस्से को क्या देती है, जीवन देती है। भारत कृषि प्रधान देश है। अगर भारत में खेती नहीं होगा, पानी की कमी से खेती नहीं होगी, तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित होगी? संभव है? ऐसे ही भारत की अर्थव्यवस्था में भी गंगा का बहुत बड़ा योगदान है। गंगा से 18 ट्रिब्यूटरी जाके मिलती हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में यमुना पड़ती है। गंगा आपकी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और ये 8 राज्यों से होते हुए 8 राज्यों के क्षेत्रफल को जल देते हुए ये जा करके हिंद महासागर के बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ओके, इनके साफ सफाई के बारे में, इनके रख रखाव, इनकी सौंदर्यीकरण के बारे में ही इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, ताकि नदियों को सुरक्षित रखा जा सके। कुछ नदियां समय के साथ साथ प्रदूषित होने के कारण विलुप्त सी हो गई। जैसे आज के टाइम में घग्गर नदी आपको देखने को नहीं मिलती, लूनी नदी देखने को नहीं मिलती, शावी देखने को नहीं मिलती, जबकि ये सारी नदियां क्या हुई, समय के साथ साथ विलुप्त हो गई, क्योंकि उनके रख रखाव, उनकी स्वच्छता पर हमने ध्यान नहीं दिया। अगर हमने उनकी स्वच्छता पर ध्यान दिया होता तो सरस्वती जैसी बड़ी